अगर आज हम माननीय पप्पू यादव जी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कोई राजनीति में बंदा सिर्फ और सिर्फ छल और कपट के लिए आएगा, कोई भी जनसेवा के लिए आगे नहीं आएगा। और आज जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है, मैं सभी साथियों से कहता हूं, आज अगर हम माननीय पप्पू यादव जी के साथ नहीं खड़े हैं तो राजनीति में हमें हमेशा छल कपट वाले नेता ही मिलेंगे। पप्पू यादव जैसा नेता हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरे समाज को, अहीर समाज को, यदुवंशी समाज को और बाकी सभी समाज को ऐसे नेता की जरूरत है जो बिना जाति धर्म के मदद करता है लोगों की। पप्पू यादव को रिलीज नहीं करती है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे लॉकडाउन का दौर रहे या ना रहे, हमें संगठित होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो कोशिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिलीज करें। अगर फिर भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन हमें कानून तोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से बिहार सरकार, नीतीश सरकार होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मैसेज है, हमें जो हमारे भटके हुए साथी हैं, जो जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, उनको समझाना भी एक हमारा काम है, उनको जगाना भी काम है। अंधभक्ति की होगी उन्होंने, लेकिन अगर आज भी अंधभक्ति कर रहे हैं, इससे बुरा दौर हमें कभी नहीं आएगा। इस तानाशाही सरकार के रवैये को देखकर लगता है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये यादवों को ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है और सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में काम करता है या सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या सरकार की गलत नीतियों को दर्शाता है तो उसको टारगेट किया जाता है। जो व्यक्ति राजनीति को एक नया रूप देकर सेवा में उतर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था दिन रात, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है बिहार सरकार द्वारा। सबसे बड़ी बात है साथियों, जब उसे कल माननीय पप्पू यादव जी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां के जज ने कहा कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो कोर्ट के द्वारा लताड़ लगाई गई कि अगर लॉकडाउन के नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया उसके लिए तो सिर्फ पेनल्टी लेके छोड़ देना चाहिए, उसमें गिरफ्तारी नहीं बन रही थी। तो इस तानाशाही सरकार ने, जो एक कुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू जिसे बोलते हैं, नीतीश सरकार है, बीजेपी सरकार है, इन्होंने 32 साल पुराना केस, पप्पू यादव जी पे 32 साल एक पुराना केस था, किसी के मर्डर की साजिश का एक केस था पुराना, 32 साल पुराना, उस केस को निकालकर तब पप्पू यादव जी को जेल में डाला गया है। बड़ी ही शर्म की बात है। इस तानाशाही सरकार के रवैये को देखकर लगता है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये यादवों को ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है और सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में काम करता है या सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या सरकार की गलत नीतियों को दर्शाता है तो उसको टारगेट किया जाता है। टोटल हिटलर शाही देश में चल रही है, टोटल तानाशाही चल रही है देश के अंदर। अगर आज हम माननीय पप्पू यादव जी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कोई राजनीति में बंदा सिर्फ और सिर्फ छल और कपट के लिए आएगा, कोई भी जनसेवा के लिए आगे नहीं आएगा। पप्पू यादव ने एक पहल की है अच्छी, जो जनसेवा, राजनीति का एक नया रूप लेके आए, जो ग्राउंड लेवल पर सेवा कर रहा है लोगों की। आजकल तो माहौल महामारी का चल रहा है, लेकिन कोई भी नेता अपने परिवार से आगे सोच नहीं पा रहा है, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं अपने अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात करूं तो एक फौजी भाई ने सांसद जी के परिवार को धमकी दी, अगर मेरे भाई को ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैं सांसद जी के परिवार को गोली मार दूंगा। अरे ये भावनाएं होती है लोगों की, किनसे सवाल करे। और गुस्से में तो धमकियां भी दी जाती है। तो उस फौजी भाई जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये है तानाशाही सरकार की रवैये। अरे हम कहते हैं जिस दिन किसी का बच्चा बिना ऑक्सीजन के मरेगा तो उस दिन सरकार को, नेताओं को धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जनता इन्हें सीधा कर देगी, इनको घरों से निकालकर सड़कों पर दौड़ाएगी। और आज जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है, मैं सभी साथियों से कहता हूं, आज अगर हम माननीय पप्पू यादव जी के साथ नहीं खड़े हैं तो राजनीति में हमें हमेशा छल कपट वाले नेता ही मिलेंगे। पप्पू यादव जैसा नेता हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरे समाज को, अहीर समाज को, यदुवंशी समाज को और बाकी सभी समाज को ऐसे नेता की जरूरत है जो बिना जाति धर्म के मदद करता है लोगों की।
तन मन और धन से मदद करता है, ग्राउंड लेवल पर मदद करता है। अगर ऐसे नेता का आज हम साथ नहीं देते तो बड़े ही शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहता हूँ वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक मैसेज दे सके, क्योंकि आपका भाई भी हमेशा गलत का विरोध करता आया है और मेरी आईडी को भी ब्लॉक कर दिया जाता है कि मैं किसी भी ग्रुप में या पेज पर शेयर नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं वीडियो को शेयर करते चले ताकि हम ये मैसेज नीतीश सरकार तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। पप्पू यादव जी को तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। उनके ऊपर 32 साल पुराना केस को उजागर किया गया। शर्म आती है ऐसी तानाशाही सरकार के रवैये पर। कोई भी व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या उनका एनकाउंटर करा दिया जाता है। ये आज की सरकार का रवैया है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आपका या हमारा नंबर होगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं वीडियो को शेयर करते रहिए और आवाज बुलंद करिए। ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाइए। रिलीजिंग पप्पू यादव, पप्पू यादव को रिलीज किया जाए, पप्पू यादव को रिलीज किया जाए, पप्पू यादव को रिलीज किया जाए। इतना ट्रेंड हो कि आदमी सोते जागते ये मैसेज सबको नजर आए कि माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उनको 32 साल पुराने केस में फंसाया गया है। जब लॉकडाउन के जो अवहेलना का केस था, जब वो उनके ऊपर लागू नहीं हुआ तो उनको 32 साल पुराने केस में तानाशाही सरकार ने फंसा दिया है। इन्होंने सांसद रूडी जी का घोटाला उजागर किया है तो वो आजाद घूम रहे हैं और पप्पू यादव जी जेल में हैं। ऐसे ही चारा घोटाला लालू यादव ने उजागर किया और उन्हें कोई जेल में डाल दिया। ये है राजनीति। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि हम संगठित हो सके और एक आवाज बुलंद कर सके अपने कौम के जाबाज शेर के लिए, माननीय पप्पू यादव जी के लिए आवाज बुलंद कर सके। उनको सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक मैसेज पहुंचा सके। या तो वो तुरंत प्रभाव से पप्पू यादव जी को रिलीज करे, अन्यथा इनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और जल्द ही भुगतना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों मैसेज पहुंचाए, क्योंकि हम जल्दी संगठित होकर मिलेंगे। अगर सरकार पप्पू यादव को रिलीज नहीं करती है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे लॉकडाउन का दौर रहे या ना रहे, हमें संगठित होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और इस संगठन में आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। आज भाई माननीय पप्पू यादव की बारी है, कल आपकी और हमारी बारी होगी इस तानाशाही सरकार के रवैये को देखते हुए। तो इसलिए सभी साथियों को एकजुट रहना है, संगठित रहना है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना है पप्पू यादव को रिलीज करने के लिए, क्योंकि आज माध्यम है। हमारे पास सोशल मीडिया एक जरिया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उनकी अवहेलना का आरोप लगाकर जो मासूम लोग हैं उनको भी जेल में डाल देगी। अगर हम आज तारीख में सड़कों पर उतरते हैं तो कोशिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिलीज करें। अगर फिर भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन हमें कानून तोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से बिहार सरकार, नीतीश सरकार होगी। जितने भी मेरे भाई साथी सुन रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आज पेज से अपने लाइव आया हूं और मैं चाहता हूं इस पेज को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी आईडी को बार बार ब्लॉक कर दिया जाता है। तब भी मैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं, तब भी किसी अच्छे व्यक्ति का समर्थन की बात करता हूं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तुरंत प्रभाव से मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर करते चले ताकि हम ये मैसेज सभी साथियों तक पहुँचा सकें और जल्द से जल्द माननीय सांसद पप्पू यादव को रिलीज करवा सके। और दूसरा सबसे बड़ा मैसेज है, हमें जो हमारे भटके हुए साथी हैं, जो जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, उनको समझाना भी एक हमारा काम है, उनको जगाना भी काम है। अंधभक्ति की होगी उन्होंने, लेकिन अगर आज भी अंधभक्ति कर रहे हैं इससे बुरा दौर हमें कभी नहीं आएगा। तो उनको समझाना भी हमारा काम है। और जो हमारे नेता लोग घर में दुब के बैठे हैं इस महामारी के दौरान, उनको मैं साफ साफ चेतावनी, जल्दी समझ जाओ, जनता के बीच में आ जाओ, जनता की परेशानियों को समझो, अन्यथा जनता आप लोगों को सड़कों पर दौड़ा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक पार्टी के बारे में, सभी पार्टी के नेताओं को मैं चाहता रहा हूं जल्द ही घरों से निकलकर आम जनता के बीच में आओ, क्योंकि आप राजा नहीं हो, आप जनप्रतिनिधि हो। जनता ने चुनकर भेजा है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, और आज आप अपने परिवार के लिए घरों में दुबकर बैठे हो।
बिलों से बाहर निकलो और आम जनता के लिए सड़कों पर आओ कि जनता बदहाल है, बेहाल है, रोज मौतें हो रही है और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि घरों में बिलों में डूबकर बैठे हैं। अगर देश में बदलाव की लहर देखना चाहते हो साथियों तो साथ दें। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेश यादव मानेसर आगाज की शुरुआत करेगा। अगर नीतीश सरकार जल्द ही जागती नहीं है, माननीय पप्पू यादव को रिलीज नहीं करती है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और कोरोना की गाइडलाइन को तोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय श्री